आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दुबई में जो बैन होने वाला ओरियो बिस्कुट और पूरी दुनिया में चलने वाला ओरियो बिस्कुट। क्यों दुबई में ये बैन हुआ मैं आपको बताता हूँ। दुबई का प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद आल मैक्टॉम्स जब इसको पता चला कि मतलब ओरियो बिस्कुट में भी कुछ हलचल हो रही है तो इसने मतलब टेस्ट करवाया। जब इसने टेस्ट करवाया जो साइंटिस्ट इसके पास आए तो उसने ये चेक किया कि इसमें मतलब सूरों का मांस डाला गया है। क्योंकि मेरे जीजो बाइबल में इस दफ़ा बताया गया है कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब्राहम के दो बेटे थे और एक सारा का था एक दूसरे का था। मतलब जो दूसरी पीढ़ी थी मेरे जीजो वो मतलब अल्लाह वाले लोग थे जिसको ये भी मानते हैं, जिसका नाम हागर था। जो हागर वाली है ना मतलब जो पीढ़ी है तो मेरे जीजो ये मोहम्मद वाली पीढ़ी में निकलती है जिसको अल्लाह वाले लोग भी बोला जाता है। मेरे जीजो जो मतलब आप देखेंगे कि जो सबसे पहली जो 4 पुस्तक जो मूसा की लिखी हुई पुस्तक है, हरजत मूसा की लिखी हुई पुस्तक है, उसको तरा बोला गया है। तरा में जो मतलब इस तरह से बोला गया क्योंकि हमारी बाइबल में सेम टू सेम ऐसे ही वचन है जैसे इनकी मतलब कलाम में है, जैसे इनकी मतलब कुरान में है। मेरे जीजो जैसे आप पढ़ते हैं देखो हम चलते हैं व्यवस्था विवरण उसका 14 उसका 8 आयत में इसमें लिखा गया कहता फिर सूरो कहता जो चीरे खुर का तो होता है कहता परंतु पागुर नहीं करता कहता इसका कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है कहता तुम ना उनको मांस खाना और ना उनकी लोथ को छूना। मेरे जो यहाँ पे बाइबल बता रही है जो सूर होते हैं जो मतलब चबचबाते हैं बाइबल कहती है तो उसका मांस भी ना खाना ना उसको टच करना क्योंकि ये परमेश्वर की नज़र में अशुद्ध ठहरेगा, फिर दंड मिलेगा जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो मेरे जी तो यहाँ पे जो ओरियो बिस्कुट आया मैं अभी जब टेस्ट किया गया ना जो मंत्री ने तो इसके बीच में जो सूरों का मांस निकला नाल ही उसमें दुबई में एकदम ही बैन कर दिया गया। दुबई में इसकी सप्लाई नहीं हो रही अभी दुबई में बंद कर दिया गया ये बैन है। पर और लोगों को नहीं पता पर मैं इसके बीच में आपको रेवलेशन चैप्टर में लेकर जाना चाहता हूँ। रेवलेशन की प्रोफेसी भी है। देखो हम चलते हैं जब ओरियो बिस्कुट आप देखेंगे ना जो उसका जो लोगो है आप देखेंगे पूरा ब्लैक है जो खाने वाला होता है ना ब्लैक, पर उसमें कुछ चिन्ह लगाए गए हैं। देखो उसमें जो ड्राइंग की गई है ना उसमें जो ये देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना जिसका मीनिंग होता है कि क्रॉस ऑफ द सैटर्न लोगो। जब इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे देखो जी सेम टू सेम वही निकल रहा है। मतलब जेड़ा क्रॉस शैतान दा लोगो है सेम टू सेम इन लोगों ने बिस्कुट में ऐड किया है। ये देखो जी इंटरनेट बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा, ये इंटरनेट बता रहा है। अगर इंटरनेट झूठा तो आप अपने फोन में बंद कर दो इंटरनेट चलाना अगर आपको लग रहा है इंटरनेट पे गलत नॉलेज है। ये तो जो कुछ भी बता रहा हूँ ये सही बात है, ये सच में ये शैतान के लोग हुआ। और मैं आपको बताता हूँ अब नीचे देखेंगे इसमें फ्री मिशनर के सिंबल मिलेंगे। फ्री मिशनर जिसमें मतलब जो यीशु मसीह के लोगों के साथ ज्यादा दुश्मनी रखते हैं उसको फ्री मिशनर सिंबल कहा जाता है। मेरी जब आप और भी देखेंगे इसमें मतलब जो पाया गया है ना जब मैं देखूंगा और ये जो मैनरोस क्रॉस भी पाया गया इसमें ये वही क्रॉस है जिसका मार्क ऑफ बीस्ट भी बोला जाता मतलब जिसको 666 शार्प भी कहा जाता है। मेरे जीजो जब मैंने ना इसको मतलब जमांतरिया में लेकर जाना चाहता हूँ मेरे जीजो, पर मैं आपको साथ साथ बता दूं क्योंकि बाइबल कहती है जो देख के नहीं देते वो अंधे है। मेरे जीजो मैं चाहता हूँ आप देखो क्योंकि बाइबल कहती है कि अन्य जातियों को जो नॉलेज थी वो मतलब दृष्टांतों में दी जाती है पर आपको दृष्टांतों में नहीं दी जाती। आपके सामने जो भी पाक साफ किया जाता है जो सच्चा उसको सामने लेकर आया जाता है। मेरे जीजो मैं आपको सामने जो कुछ भी दिखा रहा हूँ जो खुदा की ओर से है। देखो जब हम जमांतरिया ऐप में जाते हैं जमांतरिया में सबसे पहला अपने इनका नाम डालना है। आप सबसे पहला जे बाइबल का वर्सेस पढ़ो जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 13 उसका 18 आयत क्योंकि ये मेरे जीजो ये जो वचन है ना ये बहुत बार पूरा है ना। ये जब तक धरती का अंत नहीं हो जाता तब तक ये वचन पूरा होकर ही रहेगा, ये होते रहेंगे। पर इसके जो चेले है ना जो शैतान के बच्चे है उसको प्रमोट करते हैं। ये मतलब इसका सिंबल है जो अपने चेलों को भेज रहा है शैतान मतलब वो भी आने वाला। कहता ज्ञान इसी में है, कहता जिसके पास बुद्धि हो कहता वह पशु का अंक जोड़ ले क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ध्यान से समझो। अब आपने पता क्या करना जमांतरिया ऐप खोलना है। जब आप जमांतरिया ऐप खोलेंगे उसमें लिखना है ओरियो कुकीज क्योंकि ये कुक किया गया है। जब आप देखेंगे ना जब आप इसका जो मतलब न्यूमरोलॉजी निकलती है जो मतलब इसका नंबर निकलता है ये देखो जी इसका नंबर निकलता है। ये इंटरनेट बता रहा है 66666 द मार्क ऑफ द बीट जो शैतान का नंबर है। मेरे जब आप कुकीज का नंबर निकालेंगे ना ओनली कुकीज का तो ये निकलेगा 322। आपने इंटरनेट पे मतलब सर्च करना है जैसे मतलब स्कूल ऑफ द कुकीज। जब देखेंगे कि इसमें निकलता है 322 मतलब ये एक मतलब समझो पिंजर निकले रोज शैतान के पिंजर होते हैं। मतलब इसमें ये बताया गया है कि ये लोग जो कर रहे हैं ना ये मतलब सूरों को प्रमोट कर रहे हैं जो सूरों का मांस खिलाना चाहते हैं जिसके कारण आपके ऊपर आफत आएंगी क्योंकि बाइबल इस दफा बताती है कि जो मतलब कोई भी जानवर मर भी गया होगा तब भी उसको तू मत खाना क्योंकि ये तेरे यहोवा परमेश्वर के सामने बहुत गुणित काम होगा। मेरे जीजो यही मैं आपको पाक साफ करना चाहता हूँ। ये भी देखो ये शैतान की ओर से 666 की शाप आ रही है क्योंकि आपने बच के रहना क्योंकि बाइबल में दिखाया गया है रोमियो 14 उसका 20 आयत में लिखा है कहता भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। इसलिए मैं बताता मेरे जीजो अपनी जो प्रभु ने आपको चुना है अपने आप को ना बिगाड़ो क्योंकि बाइबल कहती है कि नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो सोचो
उसको किसके साथ वादा किया जाएगा। मेरे जीतो मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, किसके साथ वादा किया जाएगा। अगर विश्वासी बिगड़ जाए, अगर सोचो कि वो ही बिगड़ जाए, फिर अन्य जातियों को किस का प्रचार करेंगे, आप किन लोगों को रूह बचाएंगे। मेरे जीतो बाइबल बताती है कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़, क्योंकि अगर बाइबल कहती है बिगाड़ेंगे तो यीशु मसीह कहता देख फल मेरे पास है, जैसा जैसा तूने किया वैसा वैसा मैं तेरे को फल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे जीतो मतलब आपको वो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये 666 की छाप है। अगर आप देख के मेरी देखते इग्नोर करते हो, क्योंकि बाइबल में इस दफा लिखा गया है, क्योंकि बाइबल कहती है जब मेरे चेलों ने आत्मा से भरकर मतलब प्रचार किया, कहता तब तुम लोगों के सामने मेरा इग्नोर कर दिया। कहता बाइबल कहती है यीशु मसीह कहता जब मैं स्वर्ग में से आऊंगा, कहता तब मैं भी लोगों के सामने तेरा इग्नोर करूंगा, इनकार करूंगा, क्योंकि तूने मेरे लोगों की अकल को जो मतलब नॉलेज थी उसको तुच्छ समझा, इसलिए मैं भी तेरे को तुच्छ समझूंगा। तब तेरे को छोड़ दिया जाएगा उस शैतान के हवाले करने के लिए, जहाँ पे रोना पिटना और सदा के लिए मौत होगी। मेरे दीदी जो यीशु मसीह की बाइबल, जो खुदावंद हमारे इब्नी आदम की बाइबल को, जो यीशु मसीह के कानून को फॉलो करते हैं, मेरे दीदी वो बरमामे में नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे दीदी बरमामे में वो लोग आते हैं जो खुदा से दूर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।